आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं का पहले इकाई से 7वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मेरे रजा साहब। रचनाकार है सुजाता बजाज जी। सबसे पहले हम सुजाता बजाज जी का परिचय देखते हैं। सुजाता बजाज जी का जन्म 1998 में जयपुर में हुआ। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। अब वह पेरिस में रहती हैं। उनके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंगों में डूबी हुई है। उन्होंने अपने चित्र एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। उन्होंने अपने चित्रों में ऐसी दुनिया निर्माण की है कि जिसमें सादगी भी है, रंगीनता भी है, खुशी भी है और गम भी है। सुजाता बजाज जी द्वारा बनाया गया गणेश जी के चित्र पर आधारित एक पुस्तक भी उन्होंने प्रकाशित किया है। तो अब आज हम देखते हैं मेरे रजा साहब के बारे में सुजाता बजाज जी के संस्मरण। छात्रों, पाठ की शुरुआत करने से पहले हम कला का अर्थ जानते। कला शब्द मानव जीवन में इतना घुला मिला हुआ है कि कला के बिना मानव जीवन की सहभावना शून्य है। प्रकृति जिसे मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है, स्वयं कला का एक अनूठा उदाहरण है। स्वयं मनुष्य अपने आप में एक कलात्मक कृति है। कला के विविध रूप हैं और ऐसे ही कला का एक रूप आज के पाठ में हम देखने वाले हैं। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं हिंदी का पहली इकाई से 7वां पाठ देखने वाले हैं। पाठ का नाम है मेरे रजा साहब। रचनाकार है सुजाता बजाज जी। इस पाठ में सुजाता बजाज जी ने प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा साहब के बारे में, उनके यादों के बारे में वर्णन किया है। इन यादों का अध्ययन हम इस पाठ से करने वाले हैं। तो सुजाता बजाज जी कहते हैं कि 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। रजा साहब नहीं रहे, यानी रजा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसा समाचार 23 जुलाई को सुजाता बजाज जी को मिला। तब मानस पटल यानी अंतर्मन के यादों पर एक कतार सी लग गई। किसकी? यादों की। तो पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सुजाता बजाज जी दिल्ली में गए थे, उनके गणपति प्रदर्शन था, यानी गणपति चित्रों का उन्होंने प्रदर्शन रखा था दिल्ली में। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरे प्रदर्शन के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। अनहोनी यानी कभी न घटने वाली घटना। वह सोच रही थी कि दिल्ली में मेरा प्रदर्शन है तो शायद रजा साहब मुझे मिलने आएंगे, पर रजा साहब उस दिन नहीं आए। पर उस दिन एक ऐसी बात घड़ी, उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बात की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। सुजाता बजाज जी को एक अनहोनी सी उस रात को घड़ी थी। अनहोनी क्या घड़ी थी कि सपने में रजा साहब आए थे और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। जब वे अस्पताल में रजा साहब से मिलने गई तो रजा साहब शून्य अवस्था में थे। शून्य अवस्था यानी निस्तब पड़े लेटे हुए, सिर्फ सांसें चल रही थी, और वह दृश्य देखकर वे उन्हें अलविदा कहकर चले आए। सुजाता बजाज जी कहते हैं कि रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई धर्म के भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान
उनकी माँ की फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी फूलों की मालाएं सब एक साथ रखा हुआ था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। इस बात से क्या समझ में आता है कि रजा साहब सर्वधर्म संभाव मानने वाले व्यक्ति थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एच.एस. रजा साहब है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है। सुजाता बजाज जी कहती है कि जब वे एक आर्ट गैलरी में, जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखने गए थे, तब उन्हें एस.एच. रजा साहब मिले और रजा साहब से मिलते ही वे बहुत खुश हो गई क्योंकि उनकी सूची में उनका नाम सबसे ऊपर था। तो उनका इंटरव्यू लेते समय सुजाता बजाज से वे बातें करने लगे, बहुत सारी बातें की और पूछा कि आप क्या करते हो। तो सुजाता बजाज जी ने कहा, मैं कलाकार हूँ, मैं पेंट करती हूँ। और पेंट करती हूँ ये शब्द सुनकर ही रजा साहब तुरंत खड़े होते, चलो फिर तुम्हारा काम देखते, कैसा काम करती हो तुम। तो सुजाता बजाज जी सोच में पड़ गए कि अरे मेरा काम तो पुणे में है, मैं कैसे लेके जाऊं। उन्होंने कहा रजा साहब से, मेरा काम तो पुणे में है। तो फिर रजा साहब बोले, चलो पुणे चलते हैं। होटल के सामने से हमने टैक्सी पकड़ ली और सीधा पुणे। और मेरा काम देखते ही रजा साहब इतने खुश हो गए कि वे सुजाता बजाज जी को बोलने लगे, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यानी सुजाता बजाज जी के चित्र में इतनी अदाकारी थी कि वे रजा साहब को आकर्षित कर ली और रजा साहब ने कहा, आपको पेरिस आना है, आप वहां पर उज्जवल भविष्य पाएगी। यानी छोटी सी छोटी बात का भी रजा साहब बहुत ज्ञान पूर्वक निरीक्षण करते थे और तन्मयता लगन के साथ वे काम भी करते थे, एकाग्रता से काम करते थे। वे बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, मॉडर्न आर्ट की दुनिया के सबसे बड़े प्रसिद्ध चित्रकार वे कहा जाते थे। उनकी जो पेंटिंग थी, एक एक पेंटिंग करोड़ों के भाव में बिका जाती थी। चित्रकारों में बहुत ही पैसे वाले चित्रकार वे जाना जाते थे। जब उनकी पेंटिंग बिकती थी तो बिकने के बाद पेंटिंग की पैकिंग करने की जिम्मेदारी भी वे खुद उठाते थे, क्योंकि उनका कहना था कि पेंटिंग हमारे घर से दूसरे घर जा रही है। जैसे कि लड़की ससुराल जा रही हो तब माँ जिस तरह उसकी तैयारी कर कर भेजती है, उसी तरह वो पेंटिंग के बारीक से ध्यानपूर्वक धैर्य के साथ उसकी पैकिंग करते थे और उसे विदा करते। सुजाता बजाज जी कहते थे, जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। निसर्ग के तो वो प्रेमी थे, पर जब भी किसी को कुछ बात लिखकर बतानी थी तो हर शब्द वे माप कर लिखते थे, विचार पूर्वक लिखा करते थे। सुजाता बजाज जी कहती है, मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को जब सुजाता बजाज जी लंदन से पेरिस गए तो उन्हें लेने के लिए वे स्टेशन पर खड़े रहे। गार्दिनो स्टेशन पर
ट्रेन लेट पहुंची, फिर भी वे रजा साहब सुजाता बजाज की राह देखते हुए स्टेशन पर डटे रहे, क्योंकि अनजान शहर में सुजाता बजाज कैसी रहेगी उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो इस विचार से वे वहां पर खड़े रहे। जब उन्होंने सुजाता बजाज को हॉस्टल में छोड़ा तभी वे घर गए। एक दिन सुजाता बजाज बहुत बीमार थी, तो रात को 11 बजे रजा साहब उनके लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर लेकर गए। उतना ही नहीं तो उन्होंने उनके घर में फोन किया और कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। इस बात से रजा साहब का मानवता प्रेम, दूसरों के प्रति कृतज्ञता की भावना दिखाई देती है। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरा करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक यानी वस्तुओं में गुण दोष बताने वाले, यानी जो गुण दोष है वो पेंटिंग के बारे में रजा साहब और सुजाता बजाज खुलकर बातें करते थे। उसकी वजह से उनमें कभी मनमुटाव नहीं होता था। उन्होंने मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क साथ साथ अनेक प्रदर्शनियों में काम किया, फिर भी कभी उनके बीच में विवाद नहीं हुआ, क्योंकि वे एक दूसरे को अच्छे तरह से समझते थे। सुजाता बजाज जी कहती है कि रजा साहब जितने चित्र प्रेमी थे, निसर्ग प्रेमी थे, उतने ही भाषाओं के भी वे प्रेमी थे। हिंदी और उर्दू भाषा उन्हें तो अच्छी आती ही थी, उसके अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच में भी वे अच्छे लिखा करते थे। उन्हें कविता सुनने का, लिखने का शौक था, हिंदी पुराने गाने सुनने का शौक था, शेर गजल सुनने की शौक थी, और उनके पास हमेशा एक डायरी रहती थी। उस डायरी में हर सुंदर चीज वे लिखा करते थे। सुजाता बजाज जी की बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का भी बहुत शौक था। दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। बेहद पसंद चीजें थी उनकी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी। सुजाता बजाज जी हफ्ते में एक बार रजा साहब के लिए शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी। उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भी वे खाना भेजती थी। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। रजा साहब के बहुत सारे फ्रांसीसी दोस्त थे। जब सुजाता बजाज जी रजा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, यह बात बताने के लिए उनके दोस्तों के घर पर गई तो उनके दोस्तों के घर पर रजा साहब की बहुत सारी कृतियां के दर्शन सुजाता बजाज जी को हुआ। वे हमेशा कहती थी, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हो। है तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। यानी प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा साहब के बारे में सुजाता बजाज जी ने कहा कि वे सर्वधर्म संभाव थे, मानव मात्रा से प्रेम था, युवा कलाकारों को हमेशा वे प्रोत्साहन देते थे, जिज्ञासा वृत्ति उनमें थी, कृतियों के प्रति उनका लगाव था। ये अच्छे गुणों का दर्शन सुजाता बजाज जी ने अपने संस्मरणों से हमें किया। अब हम पाठ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। उद्घाटन, उद्घाटन यानी शुभारंभ। अनहोनी, अनहोनी यानी जो पहले कभी न हुई हो। शून्य, शून्य यानी अचेत, निस्तब्ध। क्रॉस, क्रॉस यानी क्रिश्चियन धर्म का धर्म चिन्ह। बाइबल, बाइबल यानी क्रिश्चियन या ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ। अलविदा, अलविदा यानी विदा लेना। मोगरा, मोगरा यानी बेला का फूल। तन्मयता, तन्मयता यानी एकाग्रता, करीने से यानी व्यवस्थित रूप से। पैकिंग,
पैकिंग यानी बंडल बांधने का काम। समालोचक, किसी वस्तु के गुण दोष बताने वाला। प्रदर्शनी, वह स्थान जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं का प्रदर्शन होता है। विवाद, विवाद यानी मतभेद। अटकी, अटकी यानी फंसी। कृतिया, कृतिया यानी रचनाएं। भूमिका, भूमिका यानी प्रयास के भागीदार। मेरे प्रिय छात्रों, वीडियो का अध्ययन कीजिए, पाठ ध्यानपूर्वक पढ़िए, कठिन शब्द के अर्थ लिख कर लीजिए, पाठ के नीचे दी हुई कृतियों का अध्ययन कीजिए। अब हम मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।